Good morning to all of you. I am Engineer Dheeraj Kumar Charasia, Faculty of Mathematics, Ambition classes. Today I have given class 12 topic Algebra. First chapter is matrix and second chapter is determinant. Firstly, we have to discuss matrix. First we will study matrix. Matrix is widely used chapter in our everyday life. First, we use in the application of linear equation to solve the linear equation. As for example, 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 7y is equal to 12. There are types of linear equation. It is also solved by matrix. In everyday life, in engineering, it is very useful. Engineering life. Chalo. In everyday life, matrix is used variously in computer science engineering. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स का बहुत बृहद क्षेत्र माना जाता है। कॉमर्स के रूप में और व्यावसायिक रूप में भी मैट्रिक्स का डेली यूज किया जाता है। जैसे दवा को सजाना हो, मार्केट से कोई भी सामान लाके कोई बुक आदि को सजा के बेचना हो या कुछ भी करना हो, उसमें हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मैट्रिक्स के डेफिनेशन। आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, उसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स जो होता है एक व्यवस्था होता है। अब जो होता है एक व्यवस्था होता है किसका? तो एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी रेक्टेंगुलर एरे में, जिसमें m क्रॉस n एलिमेंट होते हैं। अर्थात मैट्रिक्स जो होता है वो किसी वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या का एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें टोटल एलिमेंटों की संख्या होती है mn, जहां पर m जो होता है उसमें उपस्थित नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या होती है, तथा n जो होता है उसमें उपस्थित टोटल स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित करते हैं। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा हम सूचित करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम परिभाषा को डिस्क्राइब कर लेते हैं। A matrix is an arrangement of number real or complex in rectangular array. In rectangular arrays. That is a matrix is an arrangement of mn numbers which is real or complex in rectangular array in m rows and n कॉलम्स। एक बार फिर से हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है। किसका? तो mn नंबर का वो नंबर जो होगा, वो संख्या जो होगा, या तो वास्तविक हो सकता है या तो सम्मिश्र अर्थात कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसका एक रेक्टेंगुलर आयताकार अरेंजमेंट होता है, जहां पर अरेंजमेंट जो होते हैं m रोज अर्थात वहां पर n नंबर ऑफ पंक्ति होती है तथा n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, n नंबर ऑफ
स्तंभ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम सजाते कैसे हैं। मैट्रिक्स इज denoted by capital letter of English alphabet. As for example, A, B, C, D, E, Z. अब बात करते हैं हम सिंबल की। इसके 3 तरह से समझा जा सकता है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दूसरा सर्किल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल लाइन मॉड। इसको हम 3 प्रकार से सिंबल कर सकते हैं। या तो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, या तो हम इसको छोटी ब्रैकेट या इसको सर्किल ब्रैकेट बोला जाता है, या हम डबल मोड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से शुरू करते हैं तथा हम इसको सिंबॉलिकली बिग ब्रैकेट या इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ हिंदी में इसको बोलते हैं, या इसको छोटी कोष्ठ या सर्किल ब्रैकेट या डबल मोड के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, सिंबॉलिकरण करते हैं। तो हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ए बराबर ले लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम यहां पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। मान लिए कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। अब ये 2 क्रॉस 3 हुआ कैसे, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में 2 चीजें होती है। जो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है उसको हम बोलते हैं रो। जो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है उसको हम बोलते हैं रो, और जो वाई एक्सिस के समानांतर होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसमें उपस्थित टोटल नंबर ऑफ रॉज की संख्या और टोटल नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम बातें करें कि इस मैट्रिक्स में टोटल रॉज कितने हैं, तो इसको हमको ये दिखलाना होगा कि वैसा लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन की बात करेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है 2, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अर्थात यहां पर हमसे पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, तो हम यहां पर बोलेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 2, क्योंकि एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा है उसकी संख्या है 2, अर्थात इसमें उपस्थित पंक्ति की संख्या है 2। अब हम बात करते हैं कॉलम की। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कॉलम जो वाई एक्सिस के पैरेलल अर्थात जिसको हम बोलते हैं स्तंभ, अर्थात इसकी संख्या है 1, 2 और 3। अर्थात हम जनरली रूप से बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रो गुने कॉलम। अर्थात यहाँ पर रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3। अर्थात सिंबॉलिकली अभी छोटे भाषा स्तर पर अगर बात करें तो ये एक मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अर्थात इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 3 = 6। इसको 2 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं, हम अपने खुद को जाने कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैट्रिक्स जो होगा वो इसी फॉर्म में लिखा होता है 2 क्रॉस 3। ये 2 क्रॉस 3 जो है ये किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर को डिनोट करता है। और इसमें हमसे पूछा है यहाँ पर ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रॉज into total number of columns। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अगर हम छोटे स्तर पर बात करें ऑर्डर की, तो इसमें रॉज की संख्या है 2 और कॉलम की संख्या है 3। तो इसमें तो इसके ऑर्डर हो गए 2 क्रॉस 3। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट को हिंदी में बोला जाता है कि उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या, उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या। तो उसका मान हो जाएगा 2 × 3 = 6। अर्थात ये मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3 और इसमें उपस्थित एलिमेंटों की संख्या हो गई 6। गिनती करके भी हम देख सकते हैं 1 2 3 5 6 7, यानी कि 1 2 3 है और 4 5 और 6, इसमें टोटल एलिमेंट हो गए 6।